शर्मा के समर्थन में आए देश के गणमान्य। जस्टिस सूर्यकांत पारदीवाला की टिप्पणी नहीं बर्दाश्त। कैसे के जजों ने पार कर दी लक्ष्मण रेखा। बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा का एक बयान और उसके बाद से तो इस बयान ने जो तूल पकड़ा है, इससे जिस तरह के विवाद जुड़ते चले गए हैं उसे पूरा देश झेल रहा है। पूरे देश में नूपुर शर्मा के टीवी डिबेट के दौरान दिए गए एक जवाब से माहौल गरमाया हुआ है। वो भी तब जब नूपुर शर्मा ने जो टीवी डिबेट के दौरान कहा उसके लिए माफी भी मांगी और सफाई भी पेश की कि उनके बयान को एडिट करके दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसके लिए ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मानो नूपुर शर्मा के बयान पर उन्हें डांटने डपटने का ही इंतजार कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने नूपुर की याचिका पर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और अब दोनों जस्टिस के खिलाफ हंगामा हो रहा है। हर कोई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला की नूपुर शर्मा पर की गई टिप्पणी का विरोध कर रहा है और अब तो 15 सेवानिवृत्त जजों, 77 रिटायर्ड नौकरशाहों और 25 पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी खुला पत्र जारी कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण और गलत उदाहरण पेश करने वाला करार दिया गया है। पत्र में लिखा है, हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये विश्वास रखते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र तभी तक अक्षुण्ण रहेगा जब तक उसकी सारी संस्थाएं संविधान के हिसाब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेंगी। पत्र के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों द्वारा की गई टिप्पणी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है और हमें इस पर बयान जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन टिप्पणियों से देश विदेश के लोगों को हैरानी हुई है। देश के अधिकारियों के लिखे पत्र में आगे कहा गया है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला द्वारा की गई टिप्पणियां, जो कि जजमेंट का हिस्सा नहीं है, किसी भी तरह से न्यायिक उपयुक्तता और निष्पक्षता के दायरे में नहीं आती। ऐसे अपमानजनक तरीके से कानून का उल्लंघन न्यायपालिका के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। इन बयानों का याचिका से कोई लेना देना नहीं था। नूपुर को न्यायपालिका तक पहुंचने से मना कर दिया गया और यह संविधान की भावना के साथ साथ प्रस्तावना का भी उल्लंघन है। उसके बाद जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला की नूपुर शर्मा पर की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर भी विरोध में आवाज उठाई गई। पत्र में लिखा है, जजों का ये बयान कि देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा जिम्मेदार हैं, इसका कोई औचित्य नहीं बनता। सेवानिवृत्त जजों, अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों ने लिखा, ये सब कहकर जजों ने एक तरह से उदयपुर में सिर कलम किए जाने की क्रूर घटना के अपराधियों को दोषमुक्त करार दिया है। देश की दूसरी संस्थाओं को नोटिस दिए बिना उन पर टिप्पणी चिंताजनक और सतर्क करने वाली है। नूपुर शर्मा के समर्थन में और जस्टिस सूर्यकांत और पारदीवाला की टिप्पणी के खिलाफ लिखे गए लंबे चौड़े पत्रों में यह भी लिखा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायपालिका के इतिहास पर ये टिप्पणियां धब्बे की तरह हैं। याचिकाकर्ता को बिना किसी सुनवाई के दोषी ठहरा दिया गया, जो किसी लोकतांत्रिक समाज की प्रक्रिया नहीं हो सकती। इस पत्र के माध्यम से यह भी याद दिलाया गया कि एक ही अपराध के लिए कई सजा का प्रावधान नहीं है, इसलिए नूपुर शर्मा एफआईआर को ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नूपुर शर्मा पर की गई टिप्पणी को दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज एसएन ढींगरा ने भी गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई न्याय मांगने गया है तो कोर्ट को कोई अधिकार नहीं ऐसी टिप्पणी करने का, इससे तो उसका पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक प्रकार से नूपुर शर्मा को सुने बिना ही उन पर चार्ज भी लगा दिया और अपना फैसला भी सुना दिया। आपको बता दें, नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनका बयान देश भर में आग लगाने के लिए जिम्मेदार है। नूपुर को टीवी पर आकर इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से नूपुर पर जब से ये टिप्पणी सामने आई है तब से रोजाना अलग अलग संगठन मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मामले को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। वैसे आपका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? 117 गणमान्य का सीजेआई के नाम जो पत्र गया है, उस पत्र से आप कितने सहमत हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।